अभी लड़ने का समय नहीं है, अभी ऐसा काम करने का समय नहीं है। जी हाँ मेरे दोस्त, आज का टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है। टुडेज टॉपिक इज अ वेरी लॉजिकल टॉपिक एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनीवे स्ट्रक्चर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी। सो आज का जो टॉपिक है मेरे दोस्त, इट प्लस इज प्लस टाइम प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। और कहते हैं ना, कार्य करने का समय है, कार्य करने का समय है तो किस कौन सा कार्य करने के समय है आप उससे पूछते हैं। तो कार्य करने का समय है जैसे कि गाली देने का समय है, पढ़ने का समय है, दौड़ने का समय है, खेलने का समय है, नाचने का समय है। इस तरह के बात हम लोग दिन भर में बहुत सारी बात बोल लेते हैं, पता भी नहीं चलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस तरह की बातों को अंग्रेजी में कैसे बोला जाए, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश लाइक दिस सेंटेंसेस, राइट। इस तरह की बातों को इंग्लिश में कैसे बोले, तो चलिए आज देखते हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। अभी खेलने का समय है, अभी खेलने का समय है। कहते हैं ना कि क्या अभी खेलने का समय है, आप बातों बातों में बोल देते हैं किसी को अभी खेलने का समय है, अभी गाली गलौज करने का समय नहीं है, राइट। तो अभी खेलने का समय है। सबसे पहले आपको ईट राइट करना है। सबसे पहले आप ईट राइट कीजिए और ईट के साथ हमेशा आप इज का यूज कीजिएगा। ईट डजंट टेक आर। क्यों? ईट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और ईट के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो ये गलत है। तो ईट इज, उसके बाद आपको क्या लेना है, टाइम राइट कर देना है, इट इज टाइम। उसके बाद आपको टू राइट कर देना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें देखिए कि कौन सा कार्य करने का समय है या फिर समय नहीं है, कौन सा काम के बारे में बात किया गया है। अभी खेलने का समय है यानी खेलने के बारे में बात किया गया है। तो खेलने का इंग्लिश यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए, प्ले। इट इज टाइम टू प्ले। आपका सेंटेंस क्लियर है? यस मेरे दोस्त, आपका सेंटेंस क्लियर है। आप इस तरह से कह सकते हैं इट इज टाइम टू प्ले। अगर इस अभी खेलने का समय नहीं है तो इट इज नॉट टाइम टू प्ले। चलिए दूसरा देखते हैं। अभी पढ़ने का समय है, अभी पढ़ने का समय है। सबसे पहले तो आपको ईट राइट करना ही है। सबसे पहले आप ईट राइट कीजिए, उसके बाद इज राइट कीजिए, उसके बाद फिर से आप टाइम राइट कीजिए, टाइम के बाद टू राइट कीजिए। अब टू के बाद एक एक्शन आएगा, एक वर्ब आएगा। तो देखते हैं सेंटेंस में कौन सा वर्ब के बारे में बात किया गया है। अभी पढ़ने का समय है, कौन सा वर्ब है, पढ़ना। भाई पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड। यहाँ पर रीड लिख दो, इट इज टाइम टू रीड। आपका सेंटेंस क्लियर है। आगे देखते हैं। अभी कुछ सोचने का समय है, अभी कुछ सोचने का समय है। इस तरह की बात हम लोग कहते हैं ना, जैसे कुछ गड़बड़ी हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम लोग बैठे बैठे जो है बेकार में जो है परेशान हो रहे हैं, बेकार में झमेला को आगे बढ़ा रहे हैं। भाई तो ऐसा करने का भी समय नहीं है, अभी कुछ सोचने का समय है। कुछ सोचो, अभी कुछ सोचने का समय है, अभी कुछ सोचने का समय है। सबसे पहले तो आप टू तक एज इट इज लिख लो, जैसा है आपको स्ट्रक्चर में, जैसा रूल में आपको दिया गया है उतना पूरा पहले आप लिख लीजिए। कहाँ तक? टू तक। टू के लिखने के बाद आप सोचिए कि कौन सा काम करना है, करने का समय है या फिर करने का समय नहीं है। तो चलो टू तक पहले लिख लेते हैं फिर से। IT ईट प्लस इज, इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू। अब लिखिए आप क्या करने का समय है, अभी कुछ सोचने का समय है। भाई तो सोचना का इंग्लिश क्या होता है आपको पता होगा ना, पता होगा ना, तो लिखो इट इज टाइम टू थिंक, इट इज टाइम टू थिंक। अब क्या कुछ, तो कुछ के लिए आप यहाँ पर समथिंग लिख दीजिए, समथिंग। इट इज टाइम टू थिंक समथिंग। अभी कुछ सोचने का समय है, अभी कुछ करने का समय है, इट इज टाइम टू डू समथिंग। अभी कहीं जाने का समय है, इट इज टाइम टू गो समवेयर। इस तरह से आप बना सकते हैं। अभी रोने का समय नहीं है। आप देखिए अब नेगेटिव सेंटेंस आ गया। अभी रोने का समय नहीं है, अभी गाली गलौज करने का समय नहीं है, अभी झगड़ा करने का समय नहीं है। तो अगर किसी सेंटेंस में नहीं है, अगर नेगेटिव है, तो आप इज के बाद नोट आसानी से लगा दीजिए, इज के बाद नोट लगा दीजिए। इट इज नॉट, it is not time, it is not time to, क्या भाई, रोने का समय नहीं है, it is not time to wait, it is not time to wait। अभी रोने का समय नहीं है, अभी लड़ने का समय नहीं है, अभी झगड़ने का समय नहीं है, ये अभी धक्का मुक्की करने का समय नहीं है। चलिए अभी लड़ने का समय नहीं है, देखते हैं। सबसे पहले it is not टाइम टू, और क्या भाई, लड़ना झगड़ना, फाइट। इट इज नॉट टाइम टू फाइट, अभी झगड़ा करने का समय नहीं है या फिर अभी लड़ने का समय नहीं है। चलिए दो सेंटेंस इंटरोगेटिव है, एक सेंटेंस में बनाऊंगा और एक सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है कि आप इस चीज को पकड़ पाए या नहीं। चलिए, तो क्या अभी
ऐसा करने का समय है, क्या अभी ऐसा करने का समय, कहते हैं ना, क्या अभी ऐसा करना जरूरी है, क्या ऐसा मतलब वहाँ जाना जरूरी है, क्या अभी इस तरह से गाली गलौज करना जरूरी है, सही है, इस तरह की बातों को हम इसके से ना, क्या अभी ऐसा करना सही है। सेंटेंस में जो इज है उसको पहले लिख लो, इंट्रोगेटिव है ना, तो जो सेंटेंस का जो भार्ब है उस भार्ब को शुरू में लिख लेंगे, जो हेल्पिंग भार्ब से, एक्सिलरी भार्ब से, उसको सेंटेंस के शुरू में रख लो। इज इट टाइम टू, इज इट टाइम टू, वही चीज है, बस आपको थोड़ा सा आगे पीछे करने की जरूरत है। इज इट टाइम टू, क्या भाई ऐसा करने का समय, तो करना का इंग्लिश क्या होता है, डू, और ऐसा के लिए आप छोटा सा वर्ड, एक प्यारा सा वर्ड यहाँ पर ऐड कीजिए, सो, क्वेश्चन मार्क का साइन लगेगा। इज इट टाइम टू डू सो, क्या अभी ऐसा करने का समय है। तो ये आज का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर जो मैं आप लोग के सामने हाजिर किया, और फिर नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग इंतजार कीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।